तो स्पाइडरमैन 4 अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम है ब्रांड न्यू डे। रिलीज़ हो रही है 31 जुलाई 2026 को। तो क्या है ब्रांड न्यू डे? ब्रांड न्यू डे कॉमिक बुक में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज करता है। ब्रांड न्यू डे से पहले कहानी आती है स्पाइडरमैन वन मोर डे की। अब जब कॉमिक बुक्स में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील करना होता है और उनमें से स्पाइडरमैन भी एक होता है। मतलब वो दुनिया को बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उससे उसकी लाइफ बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होती है। और काफ़ी सारे स्पाइडरमैन के विलन्स जो कि स्ट्रीट लेवल पे ऑपरेट करते हैं वो स्पाइडरमैन की जान के पीछे उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि ये भी चीज़ प्रूव करती है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी कितना उसके लिए मैटर करती है। और उसी दौरान विल्सन फिस्ट उसके ऊपर गोली चलवा देता है स्नाइपर से, जिससे स्पाइडरमैन तो बच जाता है मगर उसकी आंट में को गोली लग जाती है और वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती हैं। और उसके बाद कहानी चलती है, पीटर रिवेंज मोड में आता है, एंग्री पाथ पे अपने चले जाता है। मगर उसके बाद उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है एज मेफिस्टो, द डीमन एग्जिस्टिंग इन मार्वल यूनिवर्स, जो लोगों को डील ऑफर करता है उनके सोल के बदले में। तो वो पीटर को एक डील ऑफर करता है कि वो उसकी आइडेंटिटी डिसॉल्व कर देगा, सब लोग ये बात भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, मगर बदले में वो उससे कुछ मांगता है और वो होती है पीटर और एमजे की रिलेशनशिप। हाँ, पीटर और एमजे उस समय रिलेशनशिप में होते हैं, वो दोनों मैरिड होते हैं। तो उसके साथ पूरी दुनिया ये तो भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, मगर साथ ही साथ पीटर, एमजे और बाकी की दुनिया ये भी भूल जाएगी कि वो दोनों कभी साथ भी थे। हालांकि एमजे ये नहीं करना चाहती, मगर फिर भी पीटर मेफिस्टो के साथ डील कर लेता है और उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है ब्रांड न्यू डे की। तो अब ब्रांड न्यू डे की कहानी में पीटर एक फ्लैश के साथ में उठता है और उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। उसे ये बात याद नहीं होती कि वो और एमजे कभी साथ में थे, उनकी फ्यूचर में एक बेटी हो सकती थी। उसके लिए पूरी दुनिया अब चेंज हो चुकी होती है और पीटर वापस से अब अपनी पुरानी लाइफ में आ चुका होता है। आंट में ज़िंदा होती हैं, हैरी ऑसबॉर्न उसका पुराना दोस्त अब जिंदा होता है। काफ़ी नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे कि कार्ली जो कि उसकी नई गर्लफ्रेंड बनती है, और उसके अलावा लेस जो कि हैरी की गर्लफ्रेंड होती है, और साथ ही साथ ऐसी कहानी और आगे सेटअप की जाती है। तो अब यह कहानी हमारे एमसीयू के पीटर पार्कर के साथ कैसे बैठती है? तो लास्ट हमने जब हमारे पीटर पार्कर को देखा था नो वे होम में, तो उसने भी ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस वाली प्रॉब्लम फेस की थी जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी पब्लिकली रिवील हो गई थी। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, स्पेल कास्ट होते हैं, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से मूवी के एंड में सब लोग ये बात भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। उसकी आंट में मर चुकी होती हैं, उसके दोस्त नेड, उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और बाकी के जितने भी लोग पीटर पार्कर को जानते थे सब ये बात भूल चुके होते हैं कि हु इज़ पीटर पार्कर। तो अब स्पाइडरमैन 4 की कहानी कैसे प्ले होगी? तो इस चीज़ की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 4 की कहानी डूम्सडे के साथ पैरेलल चले, दोनों साथ साथ, जैसे कि एंटमैन एंड द वॉस्प एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। लेकिन एंटमैन एंड द वॉस्प में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि उसके कैरेक्टर्स हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने के लिए नहीं मिले थे। तो अगर ये लोग पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो क्या स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेगा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि स्पाइडरमैन का एवेंजर्स मूवी या किसी भी बड़ी क्रॉसओवर मूवी में आना इज़ अ टू ह्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मार्वल मिस नहीं करेगा। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी आती है वो ये कि ये डूम्सडे के पैरेलल चलने की जगह डूम्सडे के इवेंट्स के कुछ समय बाद की हो, जिससे स्पाइडरमैन डूम्सडे में भी आ जाएगा और फिर उसके आगे स्पाइडरमैन 4 में भी। हाँ, भले ही उसकी कास्ट रिवील ना की हो स्पाइडरमैन 4 में, बट डेफिनेटली स्पाइडरमैन डूम्सडे में हो सकता है, जिसमें ये दिखाया जा सकता है एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में आरडीजे का डूम सक्सेसफुली बैटल वर्ल्ड बनाने में सक्सेसफुल रहता है, और उसके बाद स्पाइडरमैन 4 की कहानी अगेन ब्रांड न्यू डे की कॉमिक्स की तरह एक फ्लैश की तरह स्पाइडरमैन के लिए चालू होती है, जिसमें स्पाइडरमैन की लाइफ भी रीसेट हो चुकी हो, उसकी आंट में ज़िंदा हो और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त उसके साथ हों। इन शॉर्ट उसके पास एक परफेक्ट लाइफ हो और स्पाइडरमैन पीटर पार्कर अभी भी स्पाइडरमैन की तरह ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो, और इसी बहाने हमें पीटर पार्कर की एक ग्राउंडेड स्टोरी देखने मिल सकती है। और पीटर की लाइफ में नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मन ऑसबॉर्न, हैरी ऑसबॉर्न, बिकॉज वी नो कि एमसीयू में नॉर्मन ऑसबॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम बैटल वर्ल्ड में ये दिखा सकते हैं कि किसी और यूनिवर्स से डॉक्टर डूम ने लेके और नॉर्मन को यहाँ पटक दिया हो। साथ ही साथ कार्ली का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जो कि पीटर पार्कर का नया लव इंटरेस्ट बनती है, और वेनम को भी ला सकते हैं, क्योंकि पहली बार वेनम स्पाइडरमैन को सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान चढ़ता है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने ओपिनियंस और थ्योरीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।